हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है, आपको उस सोर्स को पढ़ना है और इस सोर्स के बेस पे आपको यहाँ पे 4 MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले हम हमारे सोर्स को पढ़ते हैं। Over the last 2 decades, the share of manufacturing industry या manufacturing sector has stagnated at the 17% of GDP। यानी कि पिछले 2 दशकों में 2 डिकेड्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है ना जीडीपी में वो 17% पे आके स्टैग्नेट हो गया है, स्टक हो गया है। आउट ऑफ टोटल 27% ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यानी कि टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 27% है, लेकिन और उस 27% में बहुत सारी और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की भी बात की गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्वेरिंग, इन सबको भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर सिर्फ इनको हटा के सिर्फ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो कितना है, वो है 17%। ठीक है, दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। लेकिन फिर भी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है ना वो ईस्ट एशियन इकोनॉमी की कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ जो है वो 25 to 75% की दर से आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। The trend of growth rate in manufacturing over the last decades has been around 7% per annum। देखो लास्ट जो डिके रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रहा है ना वो पर एनम 7% की दर पे रहा है। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। लेकिन अब नेक्स्ट आने वाली डिके में हमारा जो पर एनम का ग्रोथ है ना वो हमने डिसाइड किया है 12% का। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%। 2003 के बाद से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 9 to 10% पर एनम की स्पीड से की रेट से जो है वो ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम सही से पॉलिसीज़ बनाएं और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की पॉजिटिव ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसा करके हम जो हमारा एक टारगेट है कि 12% पर एनम की रेट पे हमारे को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना है, वो हम अचीव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने NMCC यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है वो सेट की है। ठीक है, एज ऑन 30 November 2011 there were 1946 cotton and human made fiber textile mill in the country। यानी कि टोटल जो टेक्सटाइल मिल्स है ना उस मिल वो कितनी है हमारी पूरी कंट्री में, कॉटन और ह्यूमन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल जो है वो 946 है। यानी कि टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पास कितनी है 1946 हैं। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इन टोटल में से ना 80% जो है वो प्राइवेट है, बाकी की जो 20% है वो पब्लिक सेक्टर या फिर कॉपरेटिव सेक्टर का शामिल होके आता है। ठीक है, सिर्फ 20% में ही है प्राइवेट और कॉपरेटिव सेक्टर, बाकी का सब कुछ 80% पे आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा ये 1946 के अलावा कुछ छोटी मोटी जो है इंडस्ट्रीज भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। लूम समझते हो क्या होता है? देखो वो जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है, धागे से बनता है, यान से बनता है। तो जो यान है उसको कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए जिस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है ना उसको बोला जाता है लूम। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे 4 to 10 लूम्स होती हैं और ऐसी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। ठीक है, तो वो 1946 की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उससे अलग हैं वो, राइट। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है वेयर द
GDP percent of मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बिन स्टैगनेटेड ओवर द लास्ट 2 डिके, यानी कि लास्ट 2 डिके में GDP परसेंटेज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो कहाँ पे स्टैगनेट होकर रुक गया है, वो है 17%। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच इकोनॉमिस्ट अवर GDP रेट इज़ कंपेयर इन द पैराग्राफ। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे सोर्स में जो हमारे कंट्री का GDP में कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। GDP रेट जो है हमारी, GDP रेट को किससे कंपेयर किया गया है, गल्फ कंट्री से, ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, यूरोपियन इकोनॉमी से, या फिर US की इकोनॉमी से। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो है वो सही आंसर है। तो सेकंड का हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पे बी। ठीक है बच्चे, थर्ड नहीं, सेकंड का आंसर यहाँ पे हमारा रहने वाला है बी। नेक्स्ट है आपका, एट वॉट रेट द मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग सिंस 2003। 2003 के बाद से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है हमारी, वो किस % की ग्रोथ से लगातार जो है इंक्रीज हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि 2003 के बाद से वो 9 to 10% की दर से आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे 9 to 10 हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड का हमारा आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड का आंसर रहने वाला है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was the number of cotton and textile mill, यानी कि कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल कितनी है हमारी पूरी कंट्री में नवंबर 2011 तक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताया है ना कि कितनी है वो, 1946। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी, सही है आपका। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन बी। तो ये थे आपके सारे आंसर और ये थी आपकी पूरी केस स्टडी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।